श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जीव राधा नाम का जप करता है तो जप करते करते कुछ समय के बाद उसे गंदे गंदे विचार, स्वप्न आदि आने लग जाते हैं। वह जिसके बारे में कभी सोचता भी नहीं, वह सब कुछ उसको दिखता है। उसके विचार आते हैं, उसके सपने आते हैं, जिसके कारण नाम जप में मन नहीं लगता। बस यही मन करता कि कितने जल्दी हो नाम जप से उड़ जाए या नाम जप ना करे। मन में एक बेचैनी रहती है, आनंद नाम की चीज नहीं रहती। नकारात्मकता भी एकदम छा जाती है, जिससे जीव घबरा जाता है, जिससे उसको लगता है कि वह कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा, या नाम जप करके उसने कोई गलती तो नहीं की। तो भाइयों बहनों, दास आपको बताना चाहता है कि जब आप नाम जप करते हैं तो ज्यादातर लोगों के साथ यह होता है। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। आप अपने नाम जप पर ध्यान दें। नाम जप के दौरान यह सब होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपके अंदर जन्म जन्म से विकार, नकारात्मकता आदि है। जब तक आप नाम जप नहीं कर रहे थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जब आपने नाम जप करना शुरू किया तो वही सभी विकार आपके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण आपका मन बेचैन हो जाता है, घबराना लगता है। लेकिन हमको घबराने की जरूरत नहीं। जब तक आपके अंदर के विकार बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक अंदर बैठे परमात्मा और उनकी कृपा कैसे आपको मिलेगी। इसलिए दास कहता है, आप निरंतर नाम जप करते रहें। आप पर नाम महाराज जी की कृपा होकर रहेगी। आपको यह विश्वास करना होगा कि मैं प्रभु का नाम जप कर रहा हूँ, मुझ पर नाम महाराज की कृपा होकर रहेगी। अगर आपके काम में देरी हो रही है तो समझिएगा कि प्रभु हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, कृपा अपने आप हो जाएगी। इसमें कितना समय लगेगा यह कोई नहीं कह सकता। आप बस नाम जप करते रहें, मन लगे या ना लगे, हमारा काम है नाम जप करना। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है, वह सौरभ जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपका नाम के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सौरभ जी ने बताया, गुरु जी, जब लोगों को राधा नाम का जप करते हुए देखता था तो सोचा भी नहीं था कि नाम जप में इतनी शक्ति होगी। यह नाम हर प्रकार की व्याधियों से मुक्ति दिला देता है। गुरु जी, एक चीज तो है, जो चीज जितनी सुलभ होती है, आसान होती है, उस हम उसका हमारी नजर में कोई मूल्य नहीं होता। यही नाम के साथ होता है। ऐसा नहीं है केवल आप ही नाम जप के बारे में लोगों को जगा रहे हैं। हमारे संत महात्मा नाम जप की महिमा के बारे में ना जाने कितना कुछ कह गए और आज भी बताते जा रहे हैं। हमारे मन में रहता है कि कहीं नाम जप से यह सब हो सकता है, बिना अनुष्ठान के कहीं कुछ प्राप्त हो सकता है। ये हमारी गलती ही तो है, जबकि नाम जप से ही सब कुछ मिल सकता है, जिसके कारण नाम जप के बारे में कुछ नहीं सोचते, जिससे हमारे जीवन में संकट बढ़ जाते हैं। गुरु जी, मैं भी पहले वैसा ही था, किंतु आपसे नाम दान मिलने के बाद जीवन में बहुत बदलाव आ गया और नाम जप की महिमा को समझ सका। गुरु जी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गुरु जी, मेरा नाम सौरभ है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और एक बैंक कर्मचारी हूँ। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और बेटी है। गुरु जी, मैं पहले साधारण पूजा पाठ करके बैंक चला जाता था। मैं सभी देवी देवताओं को मानता था, लेकिन कोई इष्ट नहीं था। 2022 को मैं अपने परिवार के साथ वृंदावन पहली बार गया। वहां मैंने सभी मंदिरों के दर्शन किए, बहुत आनंद मिला। क्योंकि मैं पहली बार गया था तो वहां पर हर कोई केवल राधे राधे कह रहा था, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। वहां केवल राधे के अलावा कोई दूसरा नाम क्यों नहीं ले रहा था। मैं इसके बाद बरसाना जाकर वहां भी मंदिर के दर्शन किए, मुझे बड़ा आनंद मिला। वहां से आने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। मेरे मन में इस नाम के प्रति एक खिंचाव सा लगने लगा। मैंने एक दिन यूट्यूब पर राम नाम के प्रताप का वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, जिसके बाद गुरुजी
मैंने आपके चैनल गोकुल भवन अयोध्या के 5 वीडियो और दे डाले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करनी चाहिए। जिसके बाद गुरुजी मैंने आपसे संपर्क किया। आपसे बात करने के बाद आपने मुझे नाम जप की महिमा के बारे में विस्तार से बताया। आपसे करीब 40-45 मिनट बात हुई थी। आपकी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैंने आपको अपने वृंदावन की यात्रा के बारे में बताया, साथ ही कहा, राधा नाम से मुझे खिंचाव सा उत्पन्न हो गया मेरे अंदर। जिसके बाद गुरुजी आपने राधा नाम का दान देकर नाम जप की विधि और उसकी सावधानी के बारे में बताया। गुरुजी उसके बाद से जैसा आपने बताया मैंने उसी तरह से नाम जप करना शुरू कर दिया। मार्च 2023 की बात है। मैं शाम को बैंक से वापस अपने बाइक से घर आ रहा था। आधे रास्ते पहुंचा था तो एक बाइक पर 18 से 20 वर्ष के उम्र के 3 लड़के बड़ी तेजी से चले आ रहे थे। जो लड़का बाइक चला रहा था वो गाड़ी को लहरा लहरा के चला रहा था और स्पीड भी ज़्यादा थी। जैसे ही उनकी बाइक मेरे करीब पहुंची, उनकी बाइक फिसल गई और फिसलते ही मेरी बाइक से जाकर टकरा गई, जिससे मेरी बाइक भी गिर पड़ी। मैं उछलकर सड़क के किनारे पड़े पत्थर से मेरा सिर टकरा गया, जिससे मेरा सर फट गया, काफ़ी खून बहा और मैं वहीं बेहोश हो गया। दुर्घटना के बाद वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन पुलिस केस जानकर कोई अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी एक व्यक्ति आया जिसने मुझे उठाया और मुझको सीधे अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने अस्पताल में पैसे जमा कर दिए और जो डॉक्टर ने मंगवाया वो सभी लाकर दे दिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने मेरी पत्नी को फ़ोन करके अस्पताल बुला लिया। जब मेरी पत्नी आई तो मेरा ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन के बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मेरी पत्नी ने उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा कि यह मेरा फ़र्ज़ था। शाम को जब मुझे होश आया तब तक वह व्यक्ति वहीं रहा। मुझे मेरी पत्नी ने उस व्यक्ति के बारे में बताया तो मैंने कहा कि उसको बुलाओ, मुझे मिलना है। मेरी पत्नी जब उसके पास पहुंची तब तक वह अस्पताल के बाहर आ गया। जिसके बाद वह कहाँ चला गया वो कहीं नहीं दिखा। मेरे मन में सवाल बना रहा कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है। जब डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उस व्यक्ति ने काफ़ी पैसा जमा कर दिया था और वो चला गया है। बचा हुआ पैसा जमा कर दिया मैंने। मेरे मन में यह बात आई कि वह मुझे जानता नहीं, उसके पास मेरी पत्नी का नंबर कहाँ से आया, जो उसने फ़ोन करके दुर्घटना के बारे में बताया। मेरे मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि वह कौन था जिसने मदद की। गुरुजी, मेरा नाम जब लगातार चलता ही रहता था। 2 दिन के बाद मुझे रात में स्वप्न में राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन हुए। जिसके बाद मेरी समझ में आ गया कि मदद करने वाला कोई और नहीं, मेरे ठाकुर जी ही थे। जिसके बाद से मेरा राधा नाम के प्रति प्रेम और विश्वास कई गुना बढ़ गया। गुरुजी, उसके बाद से मुझे कई अन्य अनुभव भी हुए, जिसके बाद से जीवन में आनंद ही आनंद है। गुरुजी, वाक़ई राधा नाम और आपने मेरे जीवन को एक दिशा दे दी है। आपको कोटि-कोटि प्रणाम है। राधे, राधे। भाई-बहनों, आपने देखा, यदि आपको राधा नाम पर भरोसा है तो जीवन में कभी भी राधा रानी आपको निराश नहीं होने देती। इसलिए जितना हो सके भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का निरंतर जप करते रहें। आपको यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।